जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। और किसे फोन करूं? सबसे तो पूछ लिया। कहाँ गया होगा ये मुन्ना? शाम होने को आई है। जी, फोन करने से क्या फायदा? हम समय बर्बाद कर रहे हैं बस। गायत्री जी, आप शांत हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, चिंता न कर। क्या हुआ राजबन्ना? किसी से कुछ पता चला? हे भगवान। अच्छा, नैतिक मांग्यो ही ना था। ठीक है, मैं तने फोन करूं हूं। राधे कृष्ण। सुनिए, बाहर सब बहुत घबरा गए हैं। देर होती जा रही है और मुन्ना का फोन अब तक नहीं लगा। चाय। एक काम कर, हमारी चाय भारी ले आ। बस बहू, संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, चुप हो जाइए। नहीं रश्मि, माँ। देखिए, आप मुझे किसी भी हाल में पहली फ्लाइट की टिकट दीजिए। छोटी माँ, नैतिक के किसी दोस्त को फोन करके देखो। बता, देखते हैं। अक्षरा, तू पानी डाल के लिए। बस। अक्षरा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? मुन्ना, तू ठीक है बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप रो क्यों रही है? मुन्ना, तुम किसी परेशानी में थे क्या? नहीं बाबूजी, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आप सब लोग परेशान लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? हुआ क्या है? तो फिर आपने फोन क्यों नहीं किया? हाँ अक्षरा, वो नहीं कर पाया। हमने आपको कितने फोन किए नैतिक, एक भी नहीं लगा। आप होटल में भी नहीं थे। सब लोग कितने परेशान थे घर में, कहाँ कहाँ फोन नहीं किया। मैं तो अक्षर से कह कर गया था कि शायद मुझे अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़े। और आपने ये भी कहा था कि आप फोन करेंगे। हाँ अक्षरा, कहा था, लेकिन मैं इतना बिजी था और इतनी जल्दी में जाना पड़ा कि फोन ही नहीं कर पाया। लेकिन बेटा, तुम होटल विल्सन में भी नहीं थे। अक्षरा बिटिया ने वहां पर भी फोन करके पूछा। बाबूजी, उन्होंने मेरे रहने का इंतजाम होटल विल्सन में नहीं, होटल ग्रूव में कर दिया था, और मेरे फोन की बैटरी लो थी, फोन बंद हो गया। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि हम कितने परेशान होंगे? हमने तो क्या क्या नहीं सोच लिया था। लेकिन अक्षरा, ना मेरे पैरों तले तो जमीन खिसक गई थी बेटा। तू समझ भी नहीं सकता एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है। छोटी दुल्हन, अब मुन्ना आ गयो है, सब कुशल है। जाने फोन कियो ना कियो, ये अपनी बहू ने बताए। जान दे जाने। मुन्ना, ध्यान रखा करो बेटा। जाओ, जरा आराम कर लो, थक गए होंगे तुम। अक्षरा, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं तो आपको बता कर गया था, तो फिर इसमें इतनी टेंशन की बात क्या है? अक्षरा, मैं मानता हूँ कि मैंने फोन नहीं किया, लेकिन आप भी तो सोचिए, अगर मैं दिल्ली नहीं गया तो फिर और कहाँ गया होऊंगा? और आप जानती हैं कि मैं कितनी जल्दी में गया। मैं तो अपनी गाड़ी भी एयरपोर्ट में ही पार्क करके गया था। आप बेकार में इतना परेशान हो रही हैं। चलिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अच्छा सा नाश्ता करवा दीजिए,
प्लीज इतना गुस्सा मत करिए ना। मैंने कहा ना मेरी गलती नहीं है। अक्षरा प्लीज, आई एम सॉरी। अब देखिए मैं आ तो गया हूं, एक ही दिन की तो बात थी। लेकिन मेरे लिए नहीं थी नैतिक, मेरे लिए एक दिन नहीं था, पूरी रात। कल शाम से मैं सिर्फ आपको फोन करती रही हूँ और कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी। लेकिन आपको क्या है, आपको तो मेरी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दादा चाय लाऊं आपके लिए? नहीं गुलाबो, अभी कुछ नहीं। क्या समझते हैं अपने आप को, फोन भी नहीं कर सकते थे? नहीं बात करूंगी मैं। हाँ वर्षा बोल। हाँ हेलो अक्षरा, नैतिक जी का फोन आया? मत पूछ वर्षा, मुझे इन पर इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या कहूँ। क्यों, क्या हो गया? यहाँ हम इतने परेशान हो रहे थे और ये अभी आए हैं। आ गए? कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे, क्यों फोन नहीं किया? तू इन्हीं से पूछ ले, नहीं क्या पता हम पर क्या गुजरी है। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। गायत्री जी, क्या सोच रही हैं आप? मुन्ना घर पहुंच चुका है, पर चिंता किस बात की? जी लेकिन भगवान ना करे, अगर मुन्ना सचमुच किसी मुसीबत में होता, कुछ हो गया होता, तो हम क्या करते? गायत्री जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुन्ना सही सलामत घर पहुंच चुका है, और वो तो उसका फोन बंद था, इसलिए। जानती हूं मैं, लेकिन आप ये बताइए कि मुन्ना हमारा बेटा है, और अगर वो परेशानी में होता तो हमें पता ही नहीं चलता। हम माँ बाप होकर अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते, वो कहाँ है, कैसा है, कब लौटेगा, ठीक तो है ना? हम कुछ भी नहीं जानते, जैसे वो हमारा कोई है ही नहीं। ये क्या हो गया है हमें? बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन जैसे ही हमें पता चला हमने कोशिश। हाँ लेकिन कब? आज सुबह। बहू तो हमें बता भी नहीं पाई। और क्यों? क्योंकि दद्दा जी ने मना कर दिया। बेचारी डर के चुप रह गई। मैंने देखा था उसे, रात भर इतना परेशान थी और हम लोग आराम से खाना खा रहे थे। आप बताइए ये सही है क्या? हमने क्यों अपने बच्चों को इतना अलग कर दिया है? जी कुछ तो कहिए। अक्षरा सॉरी, मैं सोच नहीं पाया कि इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर मैं मीटिंग में बिजी हो गया था। अक्षरा प्लीज इतना गुस्सा मत होइए, देखिए आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने कान पकड़ता हूं। देखिए अगर आप मुझसे गुस्सा हो जाएंगी तो ऐसे कैसे चलेगा? देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अब मेरा फोन डेड हो गया था अक्षरा। नैतिक आप मुझे कहीं से भी फोन कर सकते थे, लैंडलाइन से, कहीं से भी, लेकिन आपने जरूरत नहीं समझी। बहाने मत बनाइए। अक्षरा सच, मैंने सोचा ही नहीं कि घर में सब लोग इतना परेशान होंगे, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। क्यों नहीं सोचा आपने? आप तो हमेशा मुझे रात को फोन करते हैं ना, फिर क्यों नहीं सोचा आपने कि अक्षरा राह देख रही होगी? हाँ अक्षरा, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली रात को जब मैं होटल पहुंचा ना, तो थकान दूर करने के लिए मैं लेट गया और मेरी आंख लग गई, और सुबह सुबह मेरी आंख खुली और सुबह आने का टाइम हो गया था और मेरा फोन भी डेड था। सच ऐसे ही हुआ। अगर आपको मेरी फिक्र होती तो आप ऐसा कुछ नहीं करते, किसी न किसी तरह मुझे फोन जरूर करते। अक्षरा मैं कैसे फोन करता? आप चार्जर रखना भूल गई थी। प्लीज अक्षरा, ये सब इत्तेफाक से हुआ है। मुझे नहीं सुनी आपकी कोई भी बात, कोई भी बहाना, कोई भी इत्तेफाक। अक्षरा प्लीज। नैतिक प्लीज मुझे छोड़िए, बहुत काम है। अक्षरा अक्षरा प्लीज मेरी बात सुनिए, इतना गुस्सा मत कीजिए, थका हार आया हूँ आपके पास। रहने दीजिए बातें नैतिक, मैं कोई गुस्सा वुस्सा नहीं हूँ आपसे। आपने तो ये भी नहीं सोचा कि अक्षरा अकेली होगी वहां पे, फोन नहीं आएगा तो वो परेशान हो जाएगी। किसी को बता भी नहीं सकती थी मैं,
पूरी रात मैंने जाग जाग के काटी है, फोन कर करके थक गई आपको, और आप कह रहे हैं कि आप सो गए थे, नींद आ गई। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप नैतिक? सांस रोक के बैठी थी कि अभी फोन आएगा, अभी कोई खबर आएगी, लेकिन नहीं। नैतिक, मुझे ये भी नहीं पता था कि आप उदयपुर में है या दिल्ली में। आप ऐसे आप रहने दीजिए नैतिक, आराम कीजिए, थक गए। अक्षरा प्लीज, आई एम रियली सॉरी। सच मैं समझ ही नहीं सका। नैतिक, आपको मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अक्षरा, अक्षरा मेरी बात तो सुनिए आप। मुझे नहीं सुनी है। अक्षरा देखिए आप। नैतिक, लग गई ना, क्या जरूरत थी? सॉरी नैतिक, मैंने क्यों हाथ डाला वहां बीच में? कहाँ लगी? I'm really sorry. I hate you. I love you. I hate you. अरे सिंघानिया साहब, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बड़े दिन बाद दिखाई दे रहे हैं, सब ठीक है ना? सब राधे कृष्ण की कृपा है। ये है कि हमारी तबीयत ठीक ना थी, इसी वास्ते कुछ दिन घर पे रहे हो। अरे भाई, तू तो हम सबसे चुस्त दुरुस्त रहा है, जरा अपनी तबीयत को संभाल। तो तभी तो सैर के वास्ते आ गए। डॉक्टर ने भी मने चलने फिरने के वास्ते क्यों है। लेकिन कुछ कमजोर जरूर दिख रहा है। हाँ? पहले अपने भतीजे के साथ आता था ना, तो उससे भी तेज चल पाता था। आज वो साथ में नहीं है, तो तेरी चाल में भी कुछ तेजी नहीं दिख रही है। नैतिक कहा है, थारी तबीयत ठीक ना हो तो उसे साथ रहना चाहिए। मने के बहू को लेकर न्यारा तो ना हो गया? मारी छोड़ो, अपनी सुनाओ। अरे क्या बताएं सिंघानिया साहब, अपने साथ भी वही हाल हुआ है। बेटे ने अलग घर बसा लिया, ना कोई कलेश ना कोई कलेश, बस अलग रहने चला गया। अब बताओ, बच्चे जरा बड़े हुए नहीं है कि बूढ़े माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। वो तो है, जिनके बच्चे अपने साथ हो वो बड़े भाग्यशाली है। अरे लेकिन बच्चों ने भी तो अपनी जिंदगी जीने के वास्ते बड़ों की जरूरत होवे है कि ना, जो उन्हें समझावे बुझावे। सिंघानिया साहब, आजकल हमारी जरूरत किसी को ना पड़े। मैं ये बात न मानू। अरे सिंघानिया साहब, आप क्यों इस बहस में पड़ते हैं? आपका बेटा तो हीरा है, हीरा। मैं इनका उदाहरण सबको देता हूँ, सब आपका बहुत आदर करते हैं। बनवारी ना आया अब तक। अरे वो तो तब आएगा जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। चलो पहले सैर कर ले, वरना सूरज सर पे चढ़ाएगा। हाँ हाँ, चलिए नमस्ते। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।